हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 में हुए 47 पेपर जो हुए थे उनका वीडियो सोल्यूशन कर रहे हैं। टोटल पेपर हुए हैं 47 पेपर, जिसमें से टिल टाइम तक हम लोगों ने 25 पेपर कंप्लीट कर लिया, पेपर 1 से लेकर के पेपर 25। आज हम करने वाले हैं पेपर नंबर 26। पेपर का जो डेट है वो है 16 जून 2025। शिफ्ट 3 का पेपर हम सोल्व करने वाले हैं। मैं पेपर का प्रॉपर एनालिसिस कराता हूं कि एग्जाम में कम टाइम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के थ्रू मैं आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराता हूं। और यूट्यूब पे सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक किसी ने 25 पेपर तक सॉल्व नहीं कराया है। तो आपको यहाँ पे ये बेनिफिट है कि सबसे पहले मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। और आपका जो एग्जाम है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का, जो 7 अगस्त से है, उससे पहले मैं आपको ये फिनिश भी करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में। ट्रेन पी जो है गोइंग एट ए स्पीड, किस स्पीड से जा रही है 58 किलोमीटर पर आवर से, कंप्लीटली पासेस दूसरे ट्रेन क्यू को पास कर रही है, जिसकी लेंथ है 238 मीटर, गोइंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द पैरेलल ट्रैक एट इतना किलोमीटर पर आवर। इसकी दूसरे वाले ट्रेन की स्पीड दे रखी है इन इतना मिनट। यानी ट्रेन पी जो है ट्रेन क्यू को इतना मिनट में क्या कर दे रही है, क्रॉस कर दे रही है, नहीं उसको पास कर दे रही है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच टाइम पी टेक टू क्रॉस द कंप्लीटली, एक ट्रेन दूसरा आर है जिसकी लेंथ इतनी है, जो जिसकी स्पीड इतनी दे रखी है, वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो उसको कितने टाइम में क्रॉस कर पाएगी। इस तरह के क्वेश्चन दो कंडीशन दोनों कंडीशन को फॉलो करेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। पहला कंडीशन केस फर्स्ट में क्या है, देखो ध्यान से। एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, तो दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड होगी। ट्रेन पी की लेंथ नहीं पता है, मान लेता हूं पी ट्रेन की लेंथ एक्स है, उसने दूसरे वाले ट्रेन की लेंथ कितनी है, क्यू की लेंथ 238। तो जब भी डिस्टेंस हम लेंगे दोनों ट्रेन की लेंथ को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड पहले वाले केस ट्रेन की स्पीड है 58, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड माइनस होगा। दूसरे वाले ट्रेन की स्पीड है 27, तो 58 माइनस 27 इंटू 5/18। टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 7.5 मिनट। 7.5 मिनट, मिनट को सेकंड में करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई। यहां पे 5/18 से इसलिए मल्टीप्लाई किए हैं बिकॉज ऑफ किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई। अब सोल्व कर लो इसको, देखो कैसे। डेसिमल हटाओगे 10 आएगा नीचे, 10 से 10 कैंसिल, राइट। 6 से काटोगे ये 3 बार में हो गया, ओके। 3 से काट लो ये हो गया 25 हो गया। अब देखो ध्यान से, x प्लस 238 ये रहा, इज इक्वल टू यहां पे करोगे तो देखो क्या हुआ, 8 में से 7 जाएगा, 31 ये रहा, 31 इंटू 5 इंटू 25। अब देखो ध्यान से, x प्लस 238 इज इक्वल टू 31 इंटू 5 कितना होता है 155 इंटू 25। 25 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, 25 5 125 कैरी हो गया 12, 25 5 125, 125 और 12 कितना हो जाएगा 137, 7 आ गया कैरी हो गया 13, राइट। आगे बढ़ते हैं। 25 और 13 कितना हो जाएगा, 25 और 13 ऐड करोगे तो 5 3 8 2 1 3, 3875 आ गया हमारा ये, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। तो x की वैल्यू कितनी होगी 3875 में, ये माइनस होगा 3875 में 238 माइनस कर लो, राइट। अब देखो ध्यान से, ये कितना हुआ, 15 में से 8 जाएगा 7, ये कितना हुआ 6 में से 3 गया 3, और ये कितना हो गया 36 37 आ गया। यानी जो पहले वाले ट्रेन की लेंथ है उसकी लेंथ कितनी है, इतना मीटर आ गया। यानी जो ट्रेन पी थी उसकी लेंथ हमें मिल गया। केस नंबर 2, डरने की जरूरत नहीं है, जो कंडीशन कहा गया उसी को हम फॉलो करेंगे। केस 2 में आ जाओ, देखो ध्यान से। एक ट्रेन जो है पी दूसरे ट्रेन क्यू को क्रॉस कर रही है, तो दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड होगा। पहले वाले ट्रेन की लेंथ ट्रेन पी की लेंथ 3637, दूसरे वाले ट्रेन की लेंथ 123। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। पहले वाले ट्रेन की स्पीड इतनी, दूसरे वाले ट्रेन की स्पीड इतना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो ऐड हो जाएगा। तो 58 प्लस 33 कितना है 38, ये क्या हो गया, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी अपोजिट डायरेक्शन में। स्पीड किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें टाइम जो चाहिए वो सेकंड में चाहिए। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यही टी निकालना है।
अब देखो कैसे डील करोगे, ऐड करो। 7 3 10, 3 2 5 1 6, राइट। 36 और 1 37, देख लो, चेक कर लो। 7 3 10, 3 2 5 1 6, 36 और 1 37 इज इक्वल टू, यहां पे देखो ऐड करोगे 80 और 16 96 इंटू 5/18 इंटू टी। अब कैसे करोगे, अब कैसे करोगे वो देखो ध्यान से कैसे करोगे। 6 से काटो, 6 से 6 18, 6 से 16 छक्के 96, ठीक है। 16 से काटूं, देखो 16 से काटने जा रहा हूं, 16 दूनी 32, 56 बचा, 16 तिया 48, 48 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 8, और ये कैंसिल, 16 5 80, ये रहा। अब 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से 5 की 20, 5 7 35, और टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 47 इंटू 3, यानी सतली के 21, 12 और 2 14, 141 सेकेंड आ जाए, 141 सेकेंड आ गया। देखो ध्यान से, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन सिर्फ करना था, बाकी ऐसा कुछ इसमें था नहीं जो आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़े। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे, मैं हमेशा बोलते आया हूं। चलिए नेक्स्ट में आ जाओ। क्या कहा गया, चेतन ट्रेवल कर रहा है, यानी यात्रा कर रहा है सिटी ए से सिटी बी की तरफ। चेतन ड्राइव हिज स्पीड एट इतना 2/3 ऑफ द नॉर्मल स्पीड, देन ही रीचेज सिटी बी 46 मिनट लेट। फाइंड द टाइम इन मिनट चेतन वुड हैव टेकन टू ट्रेवल सिटी ए टू सिटी बी इफ ही ड्रॉव हिज नॉर्मल स्पीड। अगर वो नॉर्मल स्पीड से जाए तो टाइम कितना लगेगा, देखो ध्यान से। स्पीड कितना है 2/3, यानी इनिशियल और फाइनल, इस तरह का क्वेश्चन बता चुका हूं। अगर स्पीड पहले 3 है तो बाद में कितनी हो जा रही है 2। स्पीड का रेशियो ये है, सिटी ए से सिटी बी का डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस अगर हमारा रहे कांस्टेंट, डिस्टेंस है कांस्टेंट, तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे के अपोजिट, तो टाइम का रेशियो 2:3 होगा। टाइम में डिफरेंस कितने का है 46 मिनट का, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 यूनिट की वैल्यू 46 मिनट। हमें क्या चाहिए, यूजुअल स्पीड से चले, यूजुअल स्पीड ये है, उस टाइम पे टाइम ये है, 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 46, यानी कितना हो गया 92 आ जाएगा, 46 का डबल 92 मिनट, ये यूजुअल टाइम रहेगा। बताओ इस क्वेश्चन में क्या कोई प्रॉब्लम थी हमें, नहीं। ये कई बार क्वेश्चन करा चुका हूं, अगर आपने देखा होगा तो ये रेशियो मेथड का यूज करते हुए मैं बताया भी हूं कि ये सबसे बेस्ट मेथड है। मूव टू द नेक्स्ट। ए शॉप अर्न्स इतना 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 ओवर 5 डेज, 5 डेज की अर्निंग ये है, पहले दिन की 500, दूसरे दिन की 600, इस तरह से। व्हाट इज द एवरेज अर्निंग पर डे, एवरेज बताना है। एवरेज क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर, सभी को ऐड करो। 6 5 11 4 15 15 5 20 20 4 24 24 और 50 50 2500, 2500 कितने दिन है 5 दिन का है, ये 5 से डिवाइड, यानी कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। आपका आंसर आ गया, यानी एवरेज कितना रहा 500। बेसिक सा क्वेश्चन। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। 2 नंबर आर रिस्पेक्टिवली 47% एंड 25% मोर देन द थर्ड नंबर, रेशियो ऑफ द 2 नंबर्स। देखो ध्यान से, थर्ड नंबर अगर मान लेता हूं 100 है, तो फर्स्ट नंबर क्या है उसका 47% ज्यादा है, तो 100 का 47%, 47 ज्यादा यानी इतना। सेकेंड जो हो जाएगा इससे कितना ज्यादा है 25%, 100 से 25%, 25 ज्यादा यानी 125 हो गया। हमें इन्हीं दोनों का रेशियो तो निकालना है। बन गया क्वेश्चन 147:147 इतना, ये ऑप्शन कौन सा है, ये डी है। बन गया ये भी क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट। देखो ध्यान से, निर्भय जो है अकेले काम को कंप्लीट कर रहा है 19 दिन में, विस्मय जो है कंप्लीट कर रहा है सेम टास्क कितने दिन में, अकेले 6 दिन में। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। बट निर्भय हैड लीव 4 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, हाउ मेनी डेज विल गेट कंप्लीटेड। इसमें एक मैं हैक्स बताता हूं, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच बताऊंगा। देखो ध्यान से, एक है निर्भय, वो किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। दूसरा कौन सा है, विस्मय, ये काम को कितने दिन में 6 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम कितना होगा 30, हाँ जी। टोटल वर्क डिवाइड करोगे 3, डिवाइड करोगे 5। अब देखो ध्यान से, कभी भी आपसे आ जाए ना
किसी काम को करने के कुछ दिन पहले, बिफोर का केस आ जाए, कुछ दिन पहले वो काम को छोड़ के जाता है, तो उससे हम क्या करेंगे, इसका एक हैक्स क्या होता है, अपोजिट साइड हैक्स, यानी कि शॉर्ट अप्रोच क्या होता है कि भाई जो जितना दिन पहले काम को एंड होने से पहले काम को छोड़ के जा रहा था, यानी काम होने वाला था इतना दिन में, उससे कुछ दिन पहले छोड़ के जा रहा है, उसको हम पकड़ के लाएंगे और उससे उसका काम करवा देंगे, पकड़ के लाएंगे उससे उसका काम करवा देंगे। जैसे देखो, निर्भय जो था 4 दिन पहले काम को छोड़ के क्या करता है, काम को कंप्लीट होने से पहले छोड़ के चला जा रहा है, 4 दिन पहले, बिफोर। तो जब बिफोर का केस रहे तो उसके 4 दिन को काम को हम क्या कर लेते हैं, करवा देंगे। एक दिन में निर्भय 3 काम, तो 4 दिन में 4 × 3 यानी 12 काम। ये 12 काम छोड़ के जा रहा था, अब उससे करवाएंगे तो टोटल काम बढ़ जाएगा, 30 और 12 कितना हो जाएगा, 42 काम हो गया। अब ये 42 काम हो गया, जो छोड़ के जा रहा था उससे करवा रहे हैं, यानी दोनों की मिला के इफिशियंसी 5 और 3 8। टाइम कितना लगेगा ये बताओ, तो टाइम कितना लगेगा, देखो ध्यान से, 42, रुको, अरे यार सारा ही गड़बड़ हो गया, ये 19 दिन है ना, मैंने 10 क्यों लिखा हूं, रुक जाओ, फिर से सारा कुछ करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं थी, 19 डेज है, मैंने 10 दिन पढ़ लिया। निर्भय किसी काम को 19 दिन में कर सकता है, और ये कितने दिन में, 20 में जो है 6 दिन में, राइट। टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम 19 × 6, 19 × 6 यानी 114 हो गया, राइट। डिवाइड करोगे ये 6 हो गया, डिवाइड करोगे ये 19 हो गया। टोटल इफिशियंसी मिला के दोनों की 25 हो गई। अब आगे बढ़ते हैं भाई, निर्भय जो है 4 दिन पहले काम को छोड़ रहा है, उससे 4 दिन का काम करा देंगे। एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 4 दिन में 6 × 4 यानी 24 काम करेगा। छोड़ के जा रहा था, इसको हम काम करवाएंगे, तो ऐड कर लो, टोटल काम बढ़ जाएगा, पहले 114 था, अब ऐड होगा तो 4 4 8, 11 और 2 13, 138 काम हो गया। अब टाइम कितना लगेगा काम को कंप्लीट करने में, भाई टोटल अब नया टास्क हो गया 138, करवाना है दोनों से, दोनों की एफिशिएंसी 25, तो 138 डिवाइडेड बाई 25। अब देखो ध्यान से कैसे सोल्व करोगे, 25 पांचे होता है 125, 125 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 25। इतना दिन लगेगा इतना काम को फिनिश होने में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा था नहीं जो डिफिकल्टी है, मैंने डाटा 19 की जगह पे 10 लिख दिया था, इसलिए वो गड़बड़ हो गया था, राइट। चलिए नेक्स्ट। अमित जो है 51 बुक खरीद रहा है और एक बुक का कॉस्ट है 1120 रुपया एक शॉप से। दूसरे शॉप से वो 49 बुक्स खरीद रहा है, एक बुक्स का कॉस्ट है 900 रुपया फ्रॉम अनदर बुक्स। व्हाट इज द एवरेज प्राइस ही पेड पर बुक। देखो ध्यान से कैसे, 51 बुक्स एक जगह खरीद रहा है कि एक बुक का प्राइस कितना है 1120 रुपया, ओके। दूसरे जगह उसने 49 बुक्स खरीदा है, एक बुक्स का प्राइस कितना है 900 रुपया। तो ओवरऑल एवरेज चाहिए, तो एवरेज क्या करते हैं, वेटेड एवरेज निकाल देते हैं। यहां पे पहले इन दोनों का रेशियो लेते हैं, रेशियो में कुछ कॉमन नहीं है, कट नहीं रहा है, तो डायरेक्टली अब मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कर लो। ये हो गया 0, 51 का डबल कितना होता है 102, कैरी हो गया 10, 51 × 11 डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 51 × 11 कितना होगा 1, 5 1 6, 561 हो गया। 51 × 11 उसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 571, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 49 में मल्टीप्लाई करना है, 0 0 9 का मल्टीप्लाई करो, 9 × 9 81, कैरी हो गया 8, 9 चौके 36, 36 और 8, 8 6 14 यानी 44, राइट। डिवाइडेड बाई इन दोनों रेशियो का सम यानी कितना हो गया 100। देखो 100 हो गया तो 1 0 1 0 कॉमन है, 1 0 हटा दो। अब ऐड करो, ये हो गया 2, 1 और 1 2, 7 4 11, 5 4 9 1 10, ये रहा डिवाइडेड बाई 10। 10 करोगे तो कितना हो जाएगा 1012.2, आपका आंसर आ जाएगा 1012.2 बन गया क्वेश्चन। तो हमने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, हमने कॉन्सेप्ट यूज किया वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट, और ये कई बार मैं डिस्कस कर चुका हूं कि आसानी से हम अप्लाई कर भी लेते हैं। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, 3 नंबर का रेशियो इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या कहा गया है, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा और सबसे छोटे का डिफरेंस इतना है, तो हमें लार्जेस्ट नंबर चाहिए। देखो पहले देखो 4/14, ओके। दूसरा क्या है 7/14, तीसरा क्या है भाई हमारे पास 16/15, यही है। पहले देखो ध्यान से, जो कैंसिल होता है उसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में
जब भी हम रेशियो करते हैं उसको हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में करते हैं। स्मॉलेस्ट फॉर्म कैसे करोगे? 2 से 2 से 7, 7 दूनी 14, राइट। यानी कितना हो गया? 2/7 इज टू 1/2 इज टू 16/15। अब ऐसे केस में हम करते क्या हैं? ऐसे केस में हमें कंप्लीट रेशियो चाहिए, फ्रैक्शन को हटाना है, तो 7, 2 और 15 का एलसीएम लेते हैं। 7, 2, 15 का एलसीएम कितना होगा? कुछ भी कॉमन नहीं है तो 30 × 7 हो जाएगा, यानी 210 हो जाएगा। हाँ जी। अब ये 210 को सभी मल्टीप्लाई करेंगे, 210 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 के 21, देखो ध्यान से, 7 × 3 यानी 30, 30 × 2 यानी 60। सिंपल, ये 207 ये जो आया इसको हम सभी मल्टीप्लाई करते हैं। 210 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 105 होगा। 210 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 × 14, 16 × 14 हो जाएगा। हाँ जी। अब देखो ध्यान से, अब क्या किया जाएगा? ये तो 60 हो गया, रुको, 2 से नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 16 × 210 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इकाई 15, 15 चौके 60, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो 60 इसको रहने दो, ठीक है। 105 ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 16 दहा में 160, 16 चौके 64, यानी कितना हो जाएगा? 4 6 6 12, 224 आ गया। कहीं पे कोई मिस्टेक तो हमने नहीं किया है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। देखो ध्यान से, 4 है, 2 दूनी 4, 2 7 14, 7/14, 1/2, 16/15, यानी 7, 2 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 15 दूनी 30, 7 210, 210, 30 दूनी 60, राइट। 105, 210 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, 16 × 14, 16 दहा में 160, 16 चौके 64, यानी कितना हो गया? 224, ठीक है। हमारा यहाँ पे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया? माइनस करो, 4 में से 0 जाएगा, 4 18 22 है ना, 16 6 22, 164 यूनिट। 164 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 41 दे रखा है। हाँ जी, हमें क्या चाहिए? लार्जेस्ट 224 यूनिट की वैल्यू चाहिए। बस सोल्व करना है, बाकी तो कुछ करना नहीं है हमें। देखो कैसे सोल्व करोगे? 4 से काटोगे, 4 चौके 16, 4 इकाई 4, 4 से 4 5 20, 4 छक्के 24, 41 से 41 कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा? 56 आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लो, आसानी से हमने क्वेश्चन को डील कर लिए। क्या हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? नहीं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कैसे इसको कंप्लीट रेशियो में बदला जाता है वो मैंने सिखा दिया। आप जिस भी टीचर से पढ़े होंगे आपको वो टीचर ने जरूर सिखाया होगा इस तरह से। मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दे रखा है। नेक्स्ट में कहा गया कॉस्ट ऑफ 3 पेन एंड 12 नोटबुक्स इज 195। अब देखो, एक पेन का कॉस्ट मैं मान ले रहा हूं x, एक नोटबुक का कॉस्ट मान लेता हूं y, राइट। तो 3 पेन यानी 3x प्लस 12 नोटबुक्स यानी 12y इज इक्वल टू 195। ये रहा। 3 से ये कैंसिल भी हो रहा है ना, हाँ तो काट सकते हो। देखो कैसे 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 इकाई 3, 3 से 4, 3 से 3 5 15, सॉरी 3 छक्के 18, 3 5 15, यानी क्या आ गया? x प्लस 4y इज इक्वल टू 65, राइट। ये रहा हमारे पास पहला इक्वेशन। दूसरा क्या कहा जा रहा है? कॉस्ट ऑफ 7 नोटबुक्स एक्सीड द कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स बाय 39। 4 पेन्स यानी 4x, 7 नोटबुक्स यानी 7y। नोटबुक्स की प्राइस पेन से क्या है, कितना ज्यादा है? 39, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस इतना आ गया। अब ये रहा हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब हमें क्वेश्चन क्या कहा गया भाई? 12 पेन्स और 6 नोटबुक का हमें क्या बताना है? क्या बताना है? कॉस्ट बताना है। तो अब थोड़ा सा देखो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओगे, कॉमन सेंस लगाओगे तो देखो कैसे। पहले यहां से मैं क्या सोल्व करूं? x या y निकाल दूं। तो मैं ऐसा कर लेता हूं, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और ऐड कर देता हूं। और क्या कर देता हूं? ऐड कर देता हूं। तो प्लस का 4x माइनस का 4x कैंसिल, 4 × 4 16y, 16y और यहां पे प्लस, यहां पे 7y इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई करूंगा, 65 का पहले 4 में मल्टीप्लाई करूंगा, 5 की 20, 24 और 2 26 और प्लस यहां पे 39, ये कितना हो गया? 16 और 7 23y इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो गया? 9, 6 और 3 9, 299, 23 का भाग कर लो, 23 इकाई 23, 23 3 69,
y की वैल्यू आ गई 13। अगर y 13 आ गया तो x कैसे निकालोगे, x किसी एक में रख लो, इस वाले इक्वेशन में रख रहा हूं, तो x इक्वल टू कितना होगा 65 माइनस 4y, 65 माइनस 4y, 4y का मतलब y कितना है 13, 13 इंटू 4 यानी 65 माइनस 13 चौके 52 यानी कितना हो जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा 13 आ गया, ये भी 13 आ गया ना, क्योंकि 65 ये 13 चौके 52 यानी कितना हो गया, सॉरी 13 चौके 52 ठीक है, 3 8 ठीक है, ये भी 13 आ गया। तो अब देखो ध्यान से 12 पेन और 6 नोटबुक का कॉस्ट, 12 पेन 12 इंटू 13, 6 नोटबुक 6 इंटू 13, 12 इंटू 13 कितना होता है 156 प्लस 13 छक्के 78 होता है। तो ये कितना हो गया 8 6 14, यूनिट डिजिट 4 एक ही ऑप्शन में है, 15 7 22 और 1 23, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप चेक कर लेना, आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्यूशन कर लेना, मैंने अपने अकॉर्डिंग किया हूं, राइट। आप आंसर हमारा आ गया 234। चेक यूनिट डिजिट एक ही का 4 था, पहले वाले का 7, दूसरे वाले का 9, तीसरे का 4, एक ही ऑप्शन का था, तो पूरा ऐड भी नहीं करते तो काम चल जाता। मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दे रखा है, ए पर्सन सेव 20% ऑफ हिज इनकम, एक्सपेंडिचर खर्चा दे रखा है तो इनकम बताना है। 20% सेव किया तो खर्च कितना किया 100 माइनस 20 80%, 80% की वैल्यू 960, इनकम 100% की वैल्यू बतानी है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 8 96 यानी कितना हो गया 1200, आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लो, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट में बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो देखो ध्यान से 37 है, 37 इंटू 2, 37 कॉमन कर लो, या 37 दूनी 74 माइनस 37, माइनस का 37, माइनस माइनस प्लस हो गया 37 प्लस 37 यानी 74, उसके साथ 37 माइनस 74 यानी माइनस का 37 आ गया। अब देखो ध्यान से यहां पे 37 है, यहां पे देखो 37 है, माइनस माइनस 37 यानी 37 प्लस 37 यानी 74, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, 74 आ गया आपका आंसर। बेसिक सा क्वेश्चन, आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना सॉल्यूशन। नेक्स्ट, आनंद के पास इतना रुपया है, ही डिवाइडेड अमंग हिज सन अनिल एंड अशोक। वो क्या कर रहा है, अपनी जो पैसा है वो अशोक और अनिल के बीच क्या करता है, डिसाइड करने के लिए करता है, और इन्वेस्टमेंट कर रहा है 10% पर एनम के इंटरेस्ट से, कंपाउंडेड एनुअली। ओके, इट वाज सीन दैट अनिल एंड अशोक गॉट सेम अमाउंट, अनिल और अशोक को सेम अमाउंट मिलता है आफ्टर 12 एंड 13 ईयर रिस्पेक्टिवली, यानी अनिल को 12 साल में और अशोक को 13 साल में जो पैसा मिलेगा वो सेम होगा। आगे, हाउ मच डिड आनंद गिव टू अनिल, अनिल को कितना दिया। देखो एक है अनिल, अनिल का इन्वेस्टमेंट मान लेता हूं x है, एक है अशोक, अशोक का इन्वेस्टमेंट मान लेता हूं y है। तो सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 10%, 10% होता कितना है 1/10, इंटरेस्ट मतलब प्लस। पहली बात बताओ, अनिल की बात करें तो अनिल का अमाउंट इन्वेस्टमेंट है x, 10% का मतलब कितना होता है 1/10, 10 से 1 बढ़ेगा 11/10। अनिल का पैसा कितने साल के लिए लग रहा है 12 साल के लिए, तो पावर 12, और सेम अमाउंट मिलेगा इज इक्वल टू अशोक का पैसा y लगा है, इंटरेस्ट तो यही है 11/10, तो यही होगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसका पैसा 13 साल के लिए लगा है तो पावर 13। अब यहां से देखो ध्यान से, पावर 12 तक खत्म हो गया। देखो चाहे ऐसे कर लो, मत करो ऐसे, x इस y को इधर लाओगे y, बिकॉज ऑफ ये देखो बेस सेम है और ये आएगा तो डिवाइड में, तो पावर -13 -12 यानी a1 हो जाएगा पावर, यानी 11/10 पे पावर 1 ही कहलाएगा। यानी हमें ये मिल गया कि x का इन्वेस्टमेंट इतना है और y का इतना है। x यानी कि अनिल और y यानी कि अशोक का इन्वेस्टमेंट, दोनों का पता चल गया। दोनों का मिलाकर के इन्वेस्टमेंट 11 और 10 21 यूनिट, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 1617 है। हाँ जी, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग इतना है। हमें चाहिए अनिल का, अनिल यानी 11 यूनिट की वैल्यू चाहिए। देखो क्या हम सोल्व कर सकते थे, नहीं। हम क्या कर सकते थे, 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, 11 से डिवाइड होने वाला नंबर। देखो 11 की डिजिबिलिटी जानते हो 8 7 15, 15 - 4 11 से, ये भी हो सकता है, ये भी 11 से हो सकता है। 8 - 7 ये नहीं हो सकता 11 से, 7 6 13, 13 - 9 डिफरेंस 4 आ गया, नहीं हो सकता है। ये भी 11 से हो सकता है। दो ऑप्शन आ गए,
तो अब फिर क्या कर सकते हो, भाग कर लो 21 से। 21 7 कितना होता है 147, 21 7 यानी कितना हो जाएगा 77 इंटू 11। अब कैसे मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट डिजिट 7 आना चाहिए, यहां पे 7 है, यहां पे 0 है, नहीं हो सकता, आंसर यूनिट डिजिट आ चुका। फिर भी 11 का मल्टीप्लाई आसान है, 7 7 7 14, 7 और 1 8। तो लेकिन हम क्या चेक करेंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करेंगे, यूनिट डिजिट, क्योंकि ऑप्शन ए में यूनिट डिजिट एक ही का ऑप्शन था 7। तो साथ ही साथ ये भी सीखते हैं कि आंसर तक कैसे हमें पहुंचना है। क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाता है वो चीज आप समझ रहे हो, राइट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या कहा गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लैडर लैनिंग अगेंस्ट ए वॉल इज 60 डिग्री, द फुट ऑफ लैडर इज इतना मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, द लेंथ ऑफ द लैडर बताना है। देखो ध्यान से, ये हमारे पास इस तरह से एक सीढ़ी है, देखो कौन सी सीढ़ी है, ये एक लैडर है, ये वाला, ये एंगल बन रहा है कितना 60 डिग्री, ओके। अब देखो ध्यान से, आपको पता है, और देखो ध्यान से, यहां से कहां से कहा गया है, जो जहां से लैडर का ये फुट है वहां से ये वाला डिस्टेंस कितना दे रखा है 4.5। आपको पता है ये 60 है, तो 60 के सामने √3, ये क्या हो जाएगा, ये होगा 30, क्यों, बिकॉज ऑफ ये 90 है, तो किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का 30 के सामने 1, 30 के सामने ये वाला 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, हमें पूछा क्या गया है, हाँ √3 1 और 90 के सामने ये वाला जो साइड होगा ये 2 होगा। ये प्रॉपर्टी होती है हाइट एंड डिस्टेंस की, कई बार तो मैंने डिस्कस भी कर चुका हूं, नहीं भी तो आप जिस भी टीचर से पढ़े होंगे ऑलरेडी ये बताए होंगे ये रिलेशन। अब देखो ध्यान से, एक यूनिट की वैल्यू दे रखी है 1.5, एक यूनिट की वैल्यू 4.5, हमें जो सीढ़ी है इसकी लेंथ चाहिए, इसकी लंबाई 2 यूनिट है, 2 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, 4.5 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा आपका आंसर। क्या ये इतना सोचने वाला था, एक है 4.5 तो 2 कितना होगा 9, 45 का डबल 90, एक 0 हट जाएगा वहां से। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, देखो ध्यान से, इफ द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 160, मोड दे रखा है 160, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स यहां पे है, एक्स यहां पे, इसकी वैल्यू बताइए। इस तरह के क्वेश्चन मैंने मोड का रिलेशन डायरेक्टली फॉर्मूला बताया हूं, मोड इज इक्वल टू क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस मोड फ्रीक्वेंसी माइनस f1 अपॉन 2 fm माइनस f1 माइनस f2 इनटू हाइट ऑफ द क्लास। देखो ध्यान से, ये मैं ऑलरेडी फॉर्मूला डिस्कस कर चुका हूं कई बार। अब देखो क्या क्या होता है, मोड दे रखा है 160, तो हम 160 वाला इंटरवल चेक कर लो, 155 से 160, 160 से इतना, यानी मोड अगर 160 है तो उससे जस्ट पहले, जस्ट बिफोर वाला इंटरवल, यानी देखो ये वाला, तो ये कहलाएगा FM, उससे जस्ट पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी ये कहलाएगी F1, इससे जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी कहलाएगी F2, और लोअर लिमिट क्या होगा, जो ये क्लास इंटरवल है, क्योंकि 160 है तो 160 से 65 है, ये एक्स ना, यानी 160 से जस्ट पहले वाला इंटरवल ये वाला लेंगे हम। अब देखो ध्यान से, इन दोनों में लोअर लिमिट कौन सा हो गया, 155 और 160 में लोअर लिमिट आ गया 155, और हाइट ऑफ द विड्थ, हाइट ऑफ द क्लास, यानी हाइट का मतलब विड्थ ऑफ द क्लास, कितने का गैप चल रहा है, 145 से 150, 150 से 155, 5 का गैप चल रहा है, यानी हाइट कितना आ जाएगा 5। बस इस फॉर्मूले में रख दो। देखो ध्यान से, ये हो गया मोड दे रखा है क्वेश्चन में 160, लोअर लिमिट कितना आ गया 155 प्लस FM मॉडल फ्रीक्वेंसी 31 माइनस F1 18, 2 इंटू 31 यानी 62 माइनस 18 माइनस x इंटू हाइट यानी 5। 160 में 155 माइनस करोगे 5 आ गया, यहां पे लिख रहा हूं 5 इज इक्वल टू, देखो ध्यान से 31 मिनट से 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा 13, डिवाइडेड बाई यहां पे 62 में से 18 माइनस करोगे कितना हो गया 44 हो गया, माइनस x इंटू 5, 5 से 5 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 44 माइनस x इज इक्वल टू 13, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 44 माइनस 13 यानी कितना हो गया 31 आ गया हमारा आंसर।
चेक कर लो। तो इस तरह से हम क्वेश्चन आसानी से डील कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती है। मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट इज द पॉजिटिव वैल्यू एफ सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। भाई देखो कैसे डील करोगे, एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्टली, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 48 इंटू 147। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंदर रूट में हो जाएगा। 48 को लिख सकता हूं 16 इंटू 3, कोई दिक्कत नहीं है। 147 को क्या लिख सकता हूं, 147 को 21 इंटू 7, 21 इंटू 7, हाँ जी। अब देखो ध्यान से, अंदर रूट ये तो हो गया 16, 7 इंटू 3 21 इंटू 21। अब 2 21 से बाहर आएगा 1 21, यहां 16 से बाहर आएगा 1 4, यानी कितना हो गया 21 4 84 हो गया। आपका आंसर आ जाएगा, देख लो 84 कौन सा है। इस तरह से हम इजीली बना लेते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट, रिड्यूस द इक्वेशन। ये इक्वेशन है, इसको रिड्यूस करना है इनटू ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फाइंड द रूट्स ऑफ द रिड्यूस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो ध्यान से, पहली बात हमारे पास कैसे डील करोगे, इस तरह के क्वेश्चन पहली बार देखने को मिले हैं इस तरह का, तो हम अप्लाई कर लेंगे कैसे। देखो ध्यान से, x पे पावर 4 माइनस 13x स्क्वायर ओके प्लस 36 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे। कॉमन सेंस कैसे लगाओगे वो देखो ध्यान से। लेट x, इसको हमें रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, यानी पावर 4 से हमें पावर 2 जाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू t मान लो। x स्क्वायर को t मानोगे तो x स्क्वायर का स्क्वायर यानी t का स्क्वायर माइनस 13t प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये हमने क्या कर दिया, इसको रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिए जो क्वेश्चन में कहा जा रहा था। अब उसके बाद रूट, ये जो रिड्यूस आ गया इसका हमें रूट्स फाइंड आउट करना है। रूट्स यानी अल्फा और बीटा फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे, मैंने कई बार बोला हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना फास्ट मेथड आपके टीचर ने सिखाया होगा, जहां से भी आपने जिस भी टीचर से पढ़ा है। जैसे देखो मैं बता रहा हूं कैसे होता है। देखो अगर यहां निगेटिव है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस प्लस चेंज नहीं होगा। वैसे भी रिजल्ट याद होना चाहिए आपको, माइनस प्लस है तो प्लस प्लस रिजल्ट आता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पे कुछ नहीं है तो 1 इंटू 36 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो जिसका प्रोडक्ट, जिसका मल्टीप्लाई 3600 और यहां पॉजिटिव है, जिसका सम जो आना चाहिए वो 13 के बराबर आना चाहिए। तो क्या करोगे, 9 इंटू 4 करोगे, 9 चौके 36 और दोनों का सम 13 है, तो ये हो गया 9। बड़े वाले को पहले लिखते हैं, छोटे वाले को बाद में। तो दो रूट आ गया 9 और 1, और 1 यहां पे है, इस वाले में 1 है, उससे डिवाइड करते हैं तो 9/1 इतना ही होगा, 4/1 इतना ही। तो ये ही हमारा दो रूट आ गया 9 और 4 पॉजिटिव का। क्यों हम इतना टेंशन लेंगे, राइट। तो इस तरह से भी किया जा सकता है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड क्या है भाई, मेथड 2। हम तो एग्जाम अप्रोच करेंगे। एग्जाम अप्रोच यही है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फास्ट सोल्व करने आना चाहिए। दूसरा नहीं है तो गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ, गो थ्रू ऑप्शन चले जाओ, तो भी आपका काम हो सकता था। ऑप्शन चेक कर लेते, 9 रख करके देखते तो भी 0 आ जाता रिजल्ट, और 4 रख करके देखते तो भी रिजल्ट 0 आ जाता। तो 9 4 इसका रूट हो जाता। ऐसे भी कर सकते हो, राइट। चलिए नेक्स्ट, इन ए सर्किल विथ रेडियस इतना, एंगल ऑफ ए सेक्टर इज इतना दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर इज, देखो ध्यान से याद करो, नहीं पता है तो बता देता हूं। सेक्टर के केस में, सेक्टर के केस में अगर बात करूं पेरीमीटर, तो पेरीमीटर होता है क्या, 2r प्लस l, और l क्या होता है, l होता है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ अगर l को भी लिखना है, l का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2r प्लस l, आर्क लेंथ क्या होता है 2 पाई r इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। ये लिखने आना चाहिए। अब देखो ध्यान से, पहली बात, एंगल दे रखा है, सेक्टर का एंगल दे रखा है 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। यहां पे पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है, पाई की वैल्यू 180 डिग्री होता है। तो 2/3 इंटू 180 डिग्री हम डिग्री में कर दे रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला हमें किस में पता होता है, डिग्री में। तो कितना हो गया 120 डिग्री आ गया। तो अब रख लो इस फॉर्मूले में, देखो ध्यान से, 2 इंटू आर, रेडियस कितना है 10.5, 10.5 का मतलब कितना हो गया 20, 21/2, हाँ जी, प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 10.5 का मतलब 21/2,
थीटा एंगल कितना है 120 डिग्री अपॉन 360। अब देखो कैसे कैसे सोल्व करोगे, ध्यान से देखना कैसे सोल्व करोगे। ये इससे 3 बार में 7 इंटू 3 21 से 21 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, यानी यहां पे क्या आ गया 21 और यहां पे क्या आ गया 22, यानी कितना हो जाएगा 43, यानी पेरीमीटर कितना आ गया सेक्टर का 43। रिजल्ट लिखवा दूं क्या सारा कुछ, देखो सारा रिजल्ट मैं एक जगह लिखवा देता हूं, आपको सेक्टर के बारे में बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। मैंने कई बार बोला हूं कि मैं सिर्फ आपको ये नहीं सिखा रहा हूं, उससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जाए तो भी आप रेडी रहो, ये चीज सिखा रहा हूं। जैसे देखो सेक्टर क्या होता है, इस तरह से ये कहलाता है सेंट्रल एंगल थीटा इन डिग्री, ये होती है रेडियस और ये होता है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ एल को बोलते हैं आर्क लेंथ। आर्क लेंथ हिंदी में बता देता हूं, जिसको बोलते हैं चाप की लंबाई। अब थोड़ा सा आते हैं, देखो ध्यान से अब क्या करने जा रहे हैं, देखो ध्यान से। पहले सेक्टर का हम क्या निकालेंगे, एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। एंगल जो है थीटा जो एंगल है वो किसमें है, डिग्री में। एक और फॉर्मूला होता है, अगर हमें आर्क लेंथ और रेडियस गिवन हो तो एरिया का रेशियो, एरिया क्या होता है हाफ इंटू आर इंटू एल, ये एरिया हो गया। आर्क लेंथ एल क्या होता है, एल होता है 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2r प्लस एल और P इक्वल टू 2r प्लस एल। एल की वैल्यू अभी हमने निकाला है कि ये होता है आर्क लेंथ, तो 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। 360 डिग्री हमने कौन सा यूज किया, यही तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हमने यूज करके क्वेश्चन बनाया है। तो हो सकता है अगले बार आपसे आर्क लेंथ पूछ ले, हो सकता है आपसे एरिया पूछ ले। तो ये सारे फॉर्मूले, ये तीनों फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला एरिया का, ये है आर्क लेंथ का और ये है पेरीमीटर का, पता होना चाहिए। हमने ये पेरीमीटर का ये वाला यूज किया है, देखो ध्यान से, थर्ड वाला यूज किया है। तो इससे रिलेटेड जितने भी बन सकते थे पॉसिबिलिटी मैंने बता दिया। नेक्स्ट 16 हो गया, 17 पे आ जाओ। ऑन सिंपल इंटरेस्ट ए सम ऑफ मनी अमाउंट टू इतना इन 2 ईयर एंड इतना इन 4 ईयर। देखो ध्यान से, 2 साल में अमाउंट कितना है 1750, 4 साल में अमाउंट कितना हो जा रहा है, 4 साल में अमाउंट हो रहा है 3000, राइट। तो पहले डिफरेंस कितने का रहा, यहां से यहां तक 2 साल हुआ, 2 ईयर, 2 ईयर में इंटरेस्ट कितना बना, इन दोनों का डिफरेंस, यानी 100 में से 50 गया, 50 ये 29, 17 और 12 29 होगा। यानी 2 साल में अंतर कितने का इंटरेस्ट बना, सिंपल इंटरेस्ट इतने का बना। अब देखो ध्यान से, हमें चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम चाहिए, तो वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या चाहिए 1 ईयर का अपॉन प्रिंसिपल इनटू परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, यही होता है। अब देखो ध्यान से, 2 साल का इतना है तो 1 साल का इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, भाग कर लो 625 होगा। बस कहीं मिस्टेक ना हो, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। 625 आ गया 1 साल का, तो ऊपर हो गया 625। प्रिंसिपल कैसे निकालोगे, प्रिंसिपल देखो ध्यान से, 2 साल का अमाउंट पता है, हाँ जी 2 साल का अमाउंट पता है, तो 2 साल का इंटरेस्ट चाहिए, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना है, हाँ जी। तो प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। अगर 2 साल का अमाउंट लेंगे, 2 साल का अमाउंट लेंगे तो 2 साल का ही इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। तो माइनस करो 1750 माइनस 1250, यानी कितना हो गया 12 5 17, यानी 500 आ गया, डिवाइडेड बाई 500, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, कैंसिल 5 से काटोगे 125, 5 625, 125% आ जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट किसमें होता है, परसेंटेज में होता है। बन गया क्वेश्चन आसानी से, कई बार इस तरह के क्वेश्चन मैंने सोल्व करा रखा हूं। नेक्स्ट, केशव गेट्स 4% इंक्रीमेंट सेल में, फर्स्ट ईयर पहले साल 4% हो रहा है, 20% इंक्रीमेंट सेकेंड ईयर दूसरे साल हो रहा है। प्रेजेंट सेल है इतना, तो हमें 2 साल पहले एज क्या, सॉरी सेल क्या था ये बताना है। मान लेते हैं 2 साल पहले बिक्री x थी, 4% का इंक्रीमेंट, 4% होता कितना है 1/25, इंक्रीज मतलब प्लस, यानी 25 से 1 बढ़ जाएगा, यानी 26/25। आगे बढ़ते हैं,
दूसरी बार 20%, 20% होता है 1/5 इंक्रीज, मतलब प्लस, यानी 5 से 1 बढ़ जाएगा 6/5, और टोटल मिला के है कितना, 2 साल के बाद सेल प्रेजेंट में 1 5 6 1 2 3। अब देखो कैसे डील करोगे। 13 से कैंसिल हो जाएगा, 13 दूनी 26, 13 से 13 कहीं 13, 13 दूनी 26, 1 2 3 आ गया। 6 इंटू 2, 12 से 12 कैंसिल हो गया, यानी कितना हो गया 1000 हो गया। अब x की वैल्यू 25 इंटू 5 125, और 3 जीरो मल्टीप्लाई होगा तो इतना आ जाएगा, 1,25,000 आ गया। 2 साल पहले बिक्री कितनी थी, 1,25,000। क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दे रखा है, इफ द पोलिनोमियल इतना एंड इतना लिव्स द सेम रिमाइंडर, दोनों केस में रिमाइंडर क्या है भाई, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। When divided by x minus 2 find the value of x, जब हम x minus 2 से डिवाइड करें एक पोलिनोमियल इक्वेशन को दूसरे वाले को, तो दोनों केस में रिमाइंडर क्या हो रहा है, सेम। कैसे डील करोगे, पहले जो जिससे डिवाइड करना है उसको जीरो करते हैं, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2। अब दोनों इक्वेशन में रखो, पहले वाले इक्वेशन में इसमें रखना है x की जगह पे 2, जो आएगा वो रिमाइंडर दे देगा, तो x की जगह पे 2 रखूंगा, 2 का क्यूब 8, 8 इंटू ए 8a, आगे 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 यानी 16, 3 इंटू 2 यानी 6 माइनस 4, यही रिमाइंडर आ गया। इसका रिमाइंडर कितना आ गया 8a, 6 4 10, 16 माइनस 10 यानी 6, ये रिमाइंडर आ गया। दूसरे वाले केस में इसमें रखोगे x की वैल्यू 2, देखो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 रखने पे 2 का क्यूब 8, 7 इंटू 2 14 प्लस a, यानी कितना हो गया ये 2 का क्यूब 8, 7 इंटू 2 14, यानी -6 आ गया, -6 आ गया, -6 प्लस a। दोनों केस में रिमाइंडर सेम है, ये पहले वाले केस का रिमाइंडर, ये दूसरे वाले केस का रिमाइंडर, दोनों को सेम कर दो यानी इक्वल कर दो। यानी देखो ध्यान से 8a प्लस 6 इज इक्वल टू -6 प्लस a, राइट। इसको इधर लेके आओ तो 8a माइनस a यानी 7a, ये इधर जाएगा तो -6 6 -12, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -12/7, -12/7 चेक कर लो। कुछ तो मिस्टेक हुआ है हमसे, कहां मिस्टेक हुआ है, आंसर फिर से देख लेते हैं। x की वैल्यू 2 रखेंगे 0, 2 का क्यूब 8 8a, 2 का स्क्वायर 4 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 2 यार यहाँ पे प्लस का 6 होगा ना, 3 इंटू 2 यहाँ पे रखेंगे तो 6 होगा ना। चलो देखो ध्यान से, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 2, 16 और 2 18 होगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, राइट। चेक कर लेना, यहाँ पे कितना होगा 18 होगा, 18 होगा तो ये इधर जाएगा तो 18 6 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 24/7, 24/7, 24/7, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस पहले से लगा हुआ है। क्यों, क्योंकि इधर जाएगा तो -18 और -6 -24/7, कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी, बाकी वो बच गया। यानी हमें क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट से मतलब होता है, यानी जब भी दो पोलिनोमियल इक्वेशन देके कहे कि इतना ये से डिवाइड करेंगे तो सेम रिमाइंडर देगा, यानी पहले उस जिससे डिवाइड करना है उसको 0 बनाओ, जो वैल्यू आएगी दोनों में रखोगे, रिमाइंडर आएगा दोनों का सेम कर दो, क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट देखो ध्यान से, फॉर ए रेगुलर पॉलीगन सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 300% मोर देन द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ओके। इफ इच इंटीरियर एंगल इज द पॉलीगन मेजर्स x डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। इसका देखो ध्यान से, मैं पहला चीज कॉन्सेप्ट यानी लॉन्ग अप्रोच, मैं कई बार बता चुका हूं। लॉन्ग अप्रोच प्रत्येक इस क्वेश्चन का मैंने दो मेथड बताया हूं, लॉन्ग अप्रोच बता चुका हूं कई बार, उस पे फॉर्मूले भी लिखवा चुका हूं, और शॉर्ट अप्रोच मैंने दोनों का बताया हूं 2 बार। शॉर्ट अप्रोच तो अब हर बार तो ये करेंगे नहीं, हर बार ये नहीं करेंगे, हम एग्जाम अप्रोच करने जा रहे हैं, इस बार मैं सिर्फ एक ही मेथड बताऊंगा, एग्जाम अप्रोच। देखो ध्यान से, इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल का सम, दोनों का क्या दे रखा है भाई, 300% ज्यादा है इंटीरियर, अगर एक्सटीरियर 100 है तो ये 100 का 300%, 300 ज्यादा, इसमें 300 जोड़ोगे यानी 400 हो गया। रेशियो कितना हो गया 4:1। हाँ जी, आपको पता है इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री,
ऐड कर लो, 4 और 1 5, 5 की वैल्यू 180 डिग्री, तो 1 की वैल्यू 36, 36 5 होता है 180, 1 यूनिट की वैल्यू। हमें प्रत्येक इंटीरियर एंगल चाहिए, इंटीरियर 4 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो 4 इंटू 36, 36 इंटू 4 यानी 144 आ जाएगा डिग्री, आपका आंसर हो जाएगा। तो हम शॉर्ट अप्रोच इस बार बताया हूं, शॉर्ट अप्रोच, क्योंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। हमने शॉर्ट अप्रोच पे फोकस करेंगे, यही एग्जाम में करेंगे, राइट। लॉन्ग अप्रोच कई बार बता चुका हूं, शॉर्ट अप्रोच भी बता चुका हूं, लेकिन हर बार आप दो दो मेथड बताऊंगा नहीं, यहां पे मैंने शॉर्ट अप्रोच बता दिया। नेक्स्ट भाई इसको सोल्व करना है। पहली बात देखो, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 3 3 6 डिजिट, नीचे भी डेसिमल के बाद 3 3 6 डिजिट, दोनों ऊपर भी 6 डिजिट डेसिमल के बाद नीचे भी, तो डेसिमल हट जाएगा, सिर्फ बचेगा कितना 18496 डिवाइडेड बाई 1156। आपको मैंने कई बार बोला हूं कि 1 से लेके 50 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, तो 34 का स्क्वायर कितना होता है 1156, तो ये तो हो गया 34, ऊपर वाले का स्क्वायर निकालना है। देखो अंडर रूट 18496, पहले देखो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, जिस भी टीचर से पढ़े होंगे आपके टीचर ने बताया होगा, जैसे बताया होगा वैसे आप निकालो, कोई जोर नहीं कि आप मेरे ही फॉलो करो, लेकिन हाँ निकालने आना चाहिए फास्ट। आप जिस भी टीचर से पढ़े हो, जैसे भी आपको बताएं, देखो ध्यान से, यूनिट डिजिट 6 है तो क्या हो सकता है, 4 का स्क्वायर हो सकता है या 6 का हो सकता है, दोनों केस में यूनिट डिजिट 6 आएगा। स्क्वायर रूट है, 2 डिजिट हटा दो, अब ये लास्ट 3 डिजिट बचा, 2 डिजिट हटा देते हैं लास्ट से, जो बचेगा ऐसे नंबर का स्क्वायर लिखते हैं जो इससे कम हो, यानी 14 का स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा 13 का स्क्वायर, तो यानी या तो 134 होगा या 136, यानी 13 का स्क्वायर 13 है, तो इससे जस्ट एक बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करो इसमें और चेक करो कि ये इससे बड़ा है या छोटा है। तो देखो 13 में 13 चौके 52, 13 और 5, 13 और 5 कितना हो गया 18, 182, 182 से 184 ज्यादा है ना, तो बड़ा वाला आंसर होगा, कम होता तो छोटा वाला होता, इन दोनों में बड़ा वाला ये है, यानी ये हो गया 136। अब देखो ध्यान से, ये इससे 4 बार में कैंसिल कर लोगे 4 आ जाएगा आपका आंसर। तो कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं आपके टीचर ने बताया होगा, नहीं होगा तो आप मेरा फॉलो करो कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ ए लार्जेस्ट सर्किल डेट इंस्क्राइब्ड इन ए रेक्टेंगल हुज डायमेंशन आर इतना एंड इतना। आगे हमें बताना है सर्कमफेरेंस। याद करो कभी भी रेक्टेंगल में, देखो ध्यान से, कभी भी रेक्टेंगल में बड़ा से बड़ा हमें सर्किल एडजस्ट करना हो, बड़ा से बड़ा सर्किल एडजस्ट करना हो, तो इसका रिजल्ट बताया था मैं कि जो डायमीटर होता है सर्किल का जो डायमीटर होगा वो इन दोनों में जो छोटा होगा डायमेंशन, इन दोनों में जो छोटा होगा उसके बराबर होगा। बताओ 114 और 63 में कौन सा डायमेंशन छोटा है, छोटा वाला है 63, तो उसी के बराबर होगा। यही चीज इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट हमेशा याद रखना। जब भी किसी भी हमें रेक्टेंगल में बड़ा से बड़ा सर्किल इंस्क्राइब करना हो, तो जो सर्किल का जो डायमीटर होगा दोनों डायमेंशन में जो छोटा होगा उसका बराबर होगा। सर्किल का डायमीटर क्या होता है 2r इज इक्वल टू कितना हो गया 63। हाँ जी, हमें सर्किल का क्या चाहिए, सरकमफेरेंस चाहिए। सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होता है 2πr। तो देखो ध्यान से, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r को ऐसे ही रहने दो, पाई की वैल्यू लेनी है ना 22/7, 2r। देखो 2r की वैल्यू कितनी है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 63 रखो, इंटू 22/7 हो गया, 7 9 63 हो गया, 22 9 कितना होता है 190, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, 198, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बनेगा। डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, बस कॉन्सेप्ट यूज किया क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट, एक सिलेंड्रिकल रॉड है जिसका कर्व सरफेस एरिया दे रखा है इतना, लेंथ ऑफ रॉड इज इतना दे रखा है, आगे रेडियस ऑफ द रॉड करेक्ट टू 2 डेसिमल बताना है। सबसे पहले बताओ कर्व सरफेस सिलेंडर का क्या होता है 2πrh, वो किसके बराबर दे रखा है 4900, यही दे रखा है। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे, हमें रॉड की लेंथ यानी हाइट दे रखी है, हाँ जी, रेडियस निकालनी है। तो देखो ध्यान से, पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है 22/7, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस निकालना है, हाइट कितना दे रखा है भाई 97 इज इक्वल टू 4900, राइट।
अब कैसे डील करोगे, देखो ध्यान से। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ध्यान से, 4900 इंटू 7, ये मल्टीप्लाई होगा अपॉन नीचे आ जाएगा 97 इंटू कितना 44, यही रहा। अब देखो ध्यान से कैसे डील करोगे। अब भाई देखो आंसर तक कैसे पहुंचा जाता है, हमें पहला चीज करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस है, तो पहली बात तो हम कोई यहां पे यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, बिकॉज ऑफ कि ये क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, राइट, अप्रोक्सीमेशन है। तो क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें क्या हम लोग, चलो देखो कैसे आओगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे। पहली बात देखो मल्टीप्लाई कर लो, 49 इंटू 7, 7 इंटू 7 2 बार और 1 7, 3 7 का क्यूब 343 पे डबल जीरो आ गया, हाँ जी। दूसरा 97 में मल्टीप्लाई करना है 44 का, तो ऐसे कर सकते हो 44 इंटू 100 माइनस 3, हाँ जी, यानी कितना हो गया 4400, ये रहा। मल्टीप्लाई करोगे 4 तियां 12, 4 तियां 12, 1 13, माइनस कर दो, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, ये बचा 43, 43 में से 1 जाएगा 42, यानी 4268 आ गया। अब भाग देना आसान है, 4268 का भाग कर लो 34300 में, कितनी बार में जाएगा, 8 चौके 32, 8 बार में हो सकता है, 6 बार में तो नहीं होगा, 6 चौके 24 बहुत कम हो गया, 7 बार में 7 चौ 28, ये भी बहुत कम हो जाएगा, या तो 8 पॉइंट समथिंग आएगा, ये आएगा। 8 बार में लेके देखते हैं, देखो ध्यान से, 8 बार में लेके जाओगे तो 8 अठाई 64, 8 छके 48, 48 और 6 54, 8 अठाई 64, 6 कैरी 8 छके 48, 48 और 6 8 6 14, 54 कैरी हो गया 5, 16 16 और 5 21 कैरी हो गया 2, 8 चौके 32 और 2 34, ये रहा। ये दोनों तो कैंसिल हो गया, 10 में से 6, 9 में से 5, 2 में से 1। अब देखो ध्यान से, डेसिमल दोगे तो 1 जीरो आएगा, फिर भाग नहीं जाएगा तो जीरो आएगा, यानी 8.0 समथिंग, 8.55 है, 8.0 समथिंग आ गया आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को डील कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, द ग्रेटेस्ट नंबर डेट्स डिवाइड 93 एंड इतना, रिमाइंडर्स इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। देखो ध्यान से, तो मैंने इस तरह के क्वेश्चन बताया था कि जो रिमाइंडर होता है उसको माइनस करते हैं, 94 को डिवाइड कर 5 रिमाइंडर तो 93 माइनस 5, दूसरे वाले केस में 190 माइनस 3, राइट। अब क्या करोगे, जब माइनस करोगे, रिमाइंडर को माइनस करते हैं तो कितना हो गया, ये 88 हो गया, ये कितना हो गया 187 हो गया। इन दोनों का हम फिर क्या लेते हैं, इन दोनों जो आया माइनस करने पे रिमाइंडर, उनका लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ लेते हैं तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसको लिख सकता हूं 11 इंटू 8, इसको लिख सकता हूं 11 इंटू 11 का 11, 11 11 7 77, दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है 11, एचसीएफ आ गया 11, राइट, बन गया क्वेश्चन आसानी से। नेक्स्ट देखो ध्यान से क्या दे रखा है, एक वेंडर सेल ऑरेंज इतना रुपया ईच and incurred a loss of 75%. If you want to make a profit 75%, then what price should he sell each orange? याद करो, मैंने इस तरह के क्वेश्चन के लिए रुपया ऊपर बताया था और आर्टिकल यानी सामान जो नीचे लिखने के लिए बताया था, और उसके साथ जो भी होगा प्रॉफिट या लॉस नीचे लिखेंगे, प्रॉफिट या लॉस इन परसेंट के साथ हम सेलिंग प्राइस का रिलेशन लिखते हैं। कैसे, देखो ध्यान से, 29 रुपया में प्रत्येक आर्टिकल को बेच रहा है, यानी एक आर्टिकल को बेच रहा है, उस केस में हो रहा है लॉस 75%, तो 100 माइनस 75 यानी 25% में बेचा जाएगा। यही चीज इक्वल करते हैं। अब देखो ध्यान से, कितना रुपया प्रत्येक ऑरेंज, यानी मान लेता हूं x रुपए में एक ऑरेंज, यानी 1, क्योंकि ईच ऑरेंज की बात बोली गई है। इस केस में हो रहा है 75% प्रॉफिट, तो 100 प्लस 75 यानी 175%। 25 7 175, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 29 इंटू 7, देखो ध्यान से, 9 7 63 कैरी हो गया 16, 6 14 और 6 20, 203 आ जाएगा आपका आंसर। यानी कि वो क्या करे, प्रत्येक सेल को अगर प्रत्येक ऑरेंज को अगर वो बेचे 75% के प्रॉफिट पे, तो उसको कितना ऑरेंज बेचना,
कितना वाट प्राइस, कितना प्राइस होगा, तो वो होगा 203, राइट, क्योंकि रुपया रुपीज प्राइस ऊपर लिखते हैं, आर्टिकल नीचे लिखते हैं, राइट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ए शॉपकीपर मार्क हिज गुड एट X% above the cost price and sold a discount of 60%, and if he gain इतना परसेंट प्रॉफिट then find the value of X। X यानी कि मार्कअप परसेंट बताना है। देखो ध्यान से याद करो, डिस्काउंट परसेंट गिवन हो और प्रॉफिट परसेंट गिवन हो तो हम क्या करते हैं, एक रिलेशन सीपी और एमपी में रिलेशन, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में रिलेशन, सीपी और एमपी का रिलेशन लिखते हैं डायरेक्ट, यहां पे लिखते हैं डिस्काउंट वाला। कितना डिस्काउंट दिया गया, 60%, तो 100 माइनस 60 यानी 40। कितना प्रॉफिट हुआ, 84%, 100 प्लस 84 यानी 184, ये रहा। अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मार्क कॉस्ट प्राइस ये कितना ज्यादा है। देखो ध्यान से, 4 से काट लो ना, 4 से काटोगे 10, 4 से काटोगे 4 चौके 16, 4 चौके 24, 10 से 46 हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, 36, 36 का इंक्रीमेंट हुआ किस पे, 10 पे, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, इतना परसेंट आ जाएगा, 10 से 10 यानी 360%, और वो किसके बराबर है, X% के, तो X की वैल्यू कितनी आ गई, 360। ये तो आसानी से बन जाएगा, ये रिलेशन कई बार बता चुका हूं, सबसे एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है, राइट। नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दे रखा है, एक मैन्युफैक्चरर है, गेन कर रहा है 10%, द होलसेलर गेन 15%, द रिटेलर गेन 28%, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताना है ऑफ द टेबल, हुज रिटेलर प्राइस इज इतना। देखो मैन्युफैक्चरर बेच रहा है होलसेलर को, होलसेलर बेच रहा है रिटेलर को, रिटेलर बेच रहा है कस्टमर को, पहली बात। तो हम एक मान लेता हूं जो टेबल है उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है X रुपया, होलसेलर ने प्रॉफिट कमाया कितना, मैन्युफैक्चरर ने प्रॉफिट कमाया 10%, किसको बेचा, होलसेलर का, 10% कितना होता है 1/10, प्रॉफिट मतलब प्लस, यानी 10 से बढ़ेगा यानी 11/10। अब होलसेलर क्या कर रहा है, 15% का गेन कमा रहा है, 15% होता है 3/20, कई बार बता चुका हूं, प्रॉफिट मतलब प्लस 20 से बढ़ेगा यानी 23/20। आगे बढ़ते हैं, अब होलसेलर ने बेचा रिटेलर को, रिटेलर बेचेगा कस्टमर को 28% के प्रॉफिट पे, 28% क्या होगा, 28/100, 4 से 7, 4 से 25, 25, प्रॉफिट मतलब प्लस 25 से 7 बढ़ेगा यानी 32/25, और फाइनली कस्टमर को वो कितना में पड़ रहा है, 75900 में। हमें क्या चाहिए, X की वैल्यू चाहिए। देखो कैसे डील करोगे, ध्यान से देखो, 11 से पहले काटने जा रहा हूं, 11 छक्के 66, 11 9 99, ये रहा, 23 3 69 यानी 300 रहा, राइट। अब देखो ध्यान से, 4 5 20, 4 8 32, ओके, 2 से 4, 2 से 5, ओके, ये भी हो गया। 4 से काटोगे 25, यहां पे रहा, 25 इंटू 3 75, ये रहा, इंटू 25 इंटू 25 यानी 625, ये हो गया। अब यूनिट डिजिट देखो ध्यान से, पहली बात, कुछ तो मिस्टेक हुआ है क्या हमसे, नहीं मिस्टेक हुआ है, मल्टीप्लाई करना है इसी का, तो X आ जाएगा, 5 इंटू 5, यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए, पॉइंट में तो देखो ये 0 आ गया, गलत हो गया, पॉइंट में तो आ ही नहीं सकता आंसर, क्योंकि सारा ही कट रहा है, तो पॉइंट में बात ही नहीं है। ये भी पॉइंट में आ गया, पॉइंट में आएगा नहीं, यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए, वो भी एग्जैक्ट, यही आ गया आंसर, क्योंकि ये दोनों तो हट गए, पॉइंट में आ रहे हैं, पॉइंट में तो आंसर होगा नहीं, दशमलव में तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है इसका, तो इस तरह से ये हो जाएगा। 1 मिनट लाइट कट चुका है, मैं बस उसको ऑफ करने लेने दो जी। चलिए, मैंने थोड़ा सा फ्रिज वगैरह ऑफ कर दिया ताकि मैं क्लास ले सकूं, कंटिन्यू कर सकूं। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। मीडियन निकालना है। मीडियन के लिए पहले क्या करेंगे, नंबर को काउंट करेंगे, 3 3 6 3 9 2 11, n की वैल्यू 11, क्या है, ऑड है, तो मीडियन क्या होता है याद करो, ऑड के केस में n + 1/2, 11 + 1 यानी 12/2, यानी 6th जो नंबर होगा वही क्या देगा, मीडियन। अब बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। अब नंबर को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। सबसे छोटा ये रहा, यानी पहले नंबर पे होगा। उसके बाद इससे जस्ट बड़ा कौन सा है, 28 है। उसके बाद जस्ट आएगा 33,
28 हो गया, 33 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब 33 से जस्ट बड़ा कौन सा होगा? 52 हो गया, 52 हो गया, 54, 55, 52, 54 और 55, राइट। कितने सिक्स नंबर पे चाहिए? 3 3 6, आगे लिखने की जरूरत नहीं है, सिक्स नंबर आ गया, यही हो जाएगा हमारा मीडियन। तो 55 मीडियन हो गया, तो आगे चेक करने की जरूरत थी क्या? नहीं। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिजिबल बाई 47। देखो 47 क्या है? एक प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर किसी से कटता है नहीं, यानी अभाज्य संख्या किसी से कटती है नहीं, तो इसका कोई डिजिबिलिटी रूल बना नहीं है। मतलब बना होगा लेकिन हमें याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भाग देना जरूरी है, क्योंकि कितने उसी का हम डिजिबिलिटी रूल याद करते हैं जो सिंपल हो। 47 प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर किसी से कटता नहीं है, तो उसकी डिजिबिलिटी रूल बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली भाग देना पड़ेगा, गो थ्रू ऑप्शन जाना पड़ेगा। 47 का भाग करो किसमें? पहले ऑप्शन चेक कर लो, पहला ऑप्शन चेक करोगे, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, यही है, बस भाग देना पड़ेगा। अब कैसे भाग दोगे? 4 वाटे 32, 4 9 36, ज्यादा हो जाएगा, 4 वाटे 32, 8 बार में लेके चलूं, 8 7 56, 32, और ये भी ज्यादा हो जाएगा, 32 5 चला जाएगा, 7 बार में जाएगा, 7 बार में लेके चलो, 7 7 49, 7 4 28, 28 और 4 32, ये कितना हो गया? 9 8 17, 5 में से 2 गया 3, और ये बचा 4। अब ये कितनी बार में जाएगा? हम्म 7 7 49, 7 4 28, 28 और 4 32, ये ठीक है, 8, 5 में से 2 गया 3, 4, अब कितनी बार में जाएगा? ये तो मेरे को लग रहा है नहीं कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है यार? क्योंकि 8 बार में ले जाओगे, 8 7 56, 32 और 5 38, नहीं नहीं कटेगा, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये कट नहीं रहा है। 4 4 1 6 चेक करो, कितनी बार में ले जाओगे? 8 बार में या 9 बार में? 9 बार में लेके देखो, 9 7 63 कैरी हो गया, 6 9 चौके 36, 36 और 6 42, यानी कितना हो गया? 8, ये बचा कितना? 1 और 6, ये भी नहीं कटेगा, 4 चौके 16, नहीं, 7 चौ 28, ये भी नहीं कट पाएगा। अब 47 का भाग करोगे 3995 में, कहीं ऐसा तो नहीं है? हमारा पहला ऑप्शन चेक करके देख लें क्या एक बार फिर से। 4 7 में भाग करना है, 3 6 7 4 में, 8 बार में ले जाओगे तो 8 चौके 32, नहीं, 7 बार में लेके देखो, 7 7 49, 28, 28 और 4 32, यानी 9 8 17, ये हो गया 5 3 84, कितनी बार में? 8 8 7 56, नहीं, 8 8 7 56 होगा ना, नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। अब 47 का भाग करोगे 3995 में, कितनी बार में लेके जाओगे? 8 बार में लेके जाता हूं, 8 7 56 कैरी हो गया, 5 8 चौके 32, 32 और 5 37, ये कितना हो गया? 3, ये कितना हो गया? 2, और ये 5, कितनी बार में? 5 बार में चला गया, हाँ जी, यही आंसर हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हमें भाग देना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं, फास्ट भाग देने आना चाहिए। नेक्स्ट देखो, 2 टैब है, सिस्टम को 2 घंटे और 64 घंटे में भर सकता है। पहला टैब 2 घंटे में, दूसरा इतना। थर्ड टैब है, तीसरा टंकी है जो 2 घंटे में खाली कर सकता है। हाउ लॉन्ग विल टेक टू फिल हाफ द एम्प्टी सिस्टम इफ ऑल ऑफ देम टेकन टुगेदर, यानी कि टंकी का हमें सिर्फ आधा ही भरना है, हाफ भरना है, और तीनों टंकी को एक साथ ओपन कर दिया जाए, तीनों टैब को, तीनों नल को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा? देखो, पाइप ए मान लो ये 2 घंटे में भर सकता है, पाइप बी जो है 64 घंटे में पानी को भर सकता है, पाइप सी जो है खाली कर सकता है 2 घंटे में खाली कर सकता है। इन सभी का एलसीएम, टोटल कैपेसिटी, एलसीएम लोगे तो 64 हो गया, 2 से करोगे डिवाइड तो ये हो गया 32, इफिशियंसी इसका कितना होगा? 1, और इसका भी माइनस का 32, तीनों को एक साथ खोलना है तो तीनों को ऐड करोगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ तीनों को ऐड करोगे 32 माइनस 32 0 1 आ जाएगा। हमें क्या भरना है? टंकी का हाफ, 64 यूनिट टंकी की कैपेसिटी है, उसका हाफ भरना है, यानी 1/2 किस इफिशियंसी से? तीनों की मिला के इफिशियंसी कितनी आ गई? 1, 1 से डिवाइड तो ये टाइम मिल जाएगा हमें। टाइम कितना हो जाएगा? 32 दूनी 64 होता है, यानी 32 कितना आवर बन गया। तो हमने कौन सा पेपर सोल्व किया? आज हमने पेपर 26 सोल्व किया, डेट है 16 जून 2025, शिफ्ट 3 का।
टोटल पेपर होते हैं 47 आरआरबी एनटीपीसी लेटेस्ट वाले पेपर में, जिसमें से हमने 26 पेपर सोल्व कर लिया। प्रत्येक पेपर का मैं पीडीएफ नोट्स विथ सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं। तो अगर आपको ये चाहिए पीडीएफ नोट्स, तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर, ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करोगे, प्रत्येक वीडियो, ये भी वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। मैं अपने साइड से सबसे पहले आपको सोल्व करा रहा हूं, तो आप अपने साइड से भी 4 काम करो ईमानदारी से। वीडियो सेशन पसंद आता है, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट्स करके बताओ कि आज के सेशन से हेल्प मिला या नहीं। शेयर कर दो, जितनी ज्यादा शेयर करोगे मेरा भी चैनल ग्रो होगा, और क्या होगा कि मैं इस चैनल पे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सभी की पीवाईक्यू सोल्व कराऊंगा विथ प्रॉपर एनालिसिस। और चैनल पे पहले बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट में, पेपर नंबर 27। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।